Hello beautiful souls, I'm Chontika and welcome to my another video. So होप कि आप सभी अच्छे हो एंड आज की टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, आपकी डेस्टिनी कौन सी पार्ट सपोर्ट करती है, आपकी डेस्टिनी लव मैरिज को सपोर्ट करती है या फिर अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती है। ठीक है, सो वो ही हम लोग आज देखेंगे। तो आज बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होगा। तो चलिए फटाफट से आप खुद के पाइल चूज़ कर लीजिए। आज 3 पाइल है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो आपके सामने ही है तीनों पाइल, खुद के डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको पिक करना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से खुद की रीडिंग देखिए। ठीक है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए एंड खुद की रीडिंग देखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल 1, तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 13, 5, 14, 23 होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, किस्मत पे आपकी क्या लिखा हुआ है, आपकी लव मैरिज लिखा हुआ है या फिर अरेंज मैरिज। डेस्टिनी कौन सी पार्ट को सपोर्ट करती है एंड यू नो व्हाट, डेस्टिनी जो सपोर्ट करती है, अगर हम लोग वो करें तो हमें ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हमारी जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा कम हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होगा, फटाक से देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। लेट्स स्टार्ट। पाइल 1 की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। प्लीज़ प्लीज़ एंजल्स, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज पाइल 1 की। ये सब सोर्स, Hanged Man, Ace of Cups, okay, and bottom of the deck 6 of Pentacles. ओके, सो पाइल 1 देखिए, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, आप ना एक ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं एंड आगे नहीं जा पाते हैं एंड अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आप रहोगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पर दिख रहा है एंड आप ना टोटली सरेंडर मोड में हो। आपका मेंटलिटी ऐसा है कि आप टोटली सरेंडर मोड में हो, गॉड के ऊपर बिलीव हो। आपको ऐसा लगता है कि जो होगा यूनिवर्स या फिर गॉड देख लेंगे। तो आपको थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर आपको देना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या होता है कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा गया है, आपकी डेस्टिनी में आप बहुत बार लव या फिर कुछ भी मैटर में आप बहुत ही स्टक महसूस करोगे। ठीक है, जिसके साथ भी आपका कुछ रिलेशनशिप होना होगा तो आप बहुत ही स्टक महसूस करोगे। वहाँ पर आप देखोगे कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर हैंग्डमैन मेजर अरकाना है। ठीक है, सो लव मैरिज के लिए ये तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर दिख रही है। आपकी डेस्टिनी आपको एस ऑफ कप्स कुछ ऑफर करना चाहती है। डेस्टिनी आपको कुछ ऑफर करेंगे एंड वो होंगे आपके सच्चे प्यार, आपके ट्रू लव होंगे। ठीक है, एस ऑफ कप्स एक नया प्यार यहाँ पर होगा। बट यहाँ पर ऐसा एक सिनारी दिख रहा है कि आपको बहुत पसंद है लव मैरिज करना। ठीक है, अगर आपको पसंद है ये सब सोर्स से, मतलब आप चाहते हो कम्युनिकेशन करना, बातें करना एंड बहुत अच्छे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, आप बहुत अच्छे बातें भी बोलते हो, बहुत अच्छे जल्दी दूसरे को मोटिवेट भी करते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि ये सब सोर्स से आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं। बट हैंग्ड मैन से ना आप बहुत ही स्टक हो जाते हो एंड बहुत ही आपको समझ में नहीं आता है कि आगे कैसे रिलेशनशिप को ग्रो करा जाए, कैसे आगे जाना जाए। तो यहाँ पर बहुत हद तक आपकी अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपकी अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती है एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स था। सो येस, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंसेस्टर्स या फिर घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनके बात करते हैं। तो आप डेफिनेटली फैमिली के थ्रू सच्चे प्यार को मिलोगे। ठीक है, पहले फैमिली लेके आएंगे एंड फिर आप दोनों में मोहब्बतें होंगे, प्यार होंगे। ठीक है, एंड ये सब का आपसे जो प्यार होगा आप दोनों में बहुत ही नेक्स्ट लेवल में प्यार होगा, बहुत ही खूबसूरत प्यार होगा, इंटरेस्टिंग होगा एंड ये सब का आपसे एक नया प्यार होगा ये आपके लिए। ठीक है, आपने पिछले में कुछ भी आपने लाभ किया है, नहीं किया है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, हैंग्डमैन मतलब उतना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल आपकी यहाँ पर अरेंज मैरिज को ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस डेस्टिनी दे रही है। बाकी तो आपकी मर्जी, क्योंकि देखो किस्मत पे लिखा होता है कि आपकी अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, बट हमारे हाथों में होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, यहाँ पर आपकी एक गाइडेंस है, वो है एस ऑफ सोर्ड्स। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, क्लियरली आपको ऐसे अगर आप हैंग्ड पोजीशन में रहोगे तो आपकी लव मैरिज ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो लव मैरिज करना तो करो, पॉसिबल। यहाँ पर डेस्टिनी तो आपकी अरेंज मैरिज को सपोर्ट कर रही है, बट अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, लव मैरिज, क्योंकि यहाँ पर देखो हाथ है, ये आपका ही हाथ है। तो आपकी इंटेलिजेंट बहुत अच्छे है, आप बहुत अच्छे नॉलेजफुल पर्सन हो। तो अगर आपको लव मैरिज करना ही है तो आपको ठीक से कम्युनिकेट करना होगा पार्टनर के साथ एंड ठीक से खुद के लव लाइफ को आगे लेके जाना होगा, आपको लीड करना होगा। अगर आप लीड नहीं करते हो, दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हो कि आप ही करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठ जाऊँगी, तो फिर यहाँ पर दिक्कत है, फिर ये काटेगा ये लव मैरिज
पार्ट ख़त्म होगा, मतलब जिसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप ये ख़त्म होगा, एंड फिर आके आपकी डेस्टिनी, किस्मत पे आपकी जो लिखा हुआ है अरेंज मैरिज करना, वो हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर टोटली 1-1 है, 1-1-1 देखते हो या फिर 1-1-1 देखते हो, ठीक है, या फिर 3-3-3-6-6-6। तो इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी आपकी यूनियन होने वाली है, बहुत जल्दी आपकी मैरिज होने वाली है। तो ये सब कप्स वो ही दर्शाता है, नया प्यार एंड ये डिवाइन लव होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्लास बना हुआ है, एक पिजन है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये डिवाइन ऑफर होंगे आपके लिए, डिवाइन से तोहफा होंगे आपके स्पाउस आपके लिए। चलो फिर और एक कॉन्फर्मेशन मांगते हैं कि अगर आप चाहो तो लव मैरिज क्या कर सकते हो। लेट्स सी कि पाइल 1, चलो लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज और ज़्यादा कॉन्फर्म हम लोग हो जाते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ओके ओके ओके, ये देखो, देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला ना कि आपकी जो लव की जो प्रॉब्लम है, आपको ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको धोखा मिला है, ठीक है, ऐसा आपको हो सकता है कि या फिर आपने जिसको प्यार किया है वो आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया है, ऐसा देखो, ऐसा हालत है आपकी, मतलब जी जान पूरा निकल चुका है। एंड ये देखो, ये सब पेंटिकल्स, डिवाइन तोहफा आपके लिए वेट कर रहा है, सो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर देखो और हम लोग कॉन्फर्मेशन कार्ड मांगे हैं, एंड देखो मैंने आपको जो बोला एग्जैक्ट वही कार्ड यहाँ पर आया है, द चैरियट आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसका मतलब आपके लिए दोनों ऑप्शन ही ओपन है, आपके लिए लव मैरिज भी ओपन है, अरेंज मैरिज भी ओपन है। बट देखो यहाँ पर एक बात क्लियर आपको मान के चलना होगा, अगर आपको लव मैरिज करना है तो आपको एफर्ट्स लेना है, आपको एक्शन लेना है। अगर आप बैठे जाते हो और आपको ऐसे आपको फील होता है कि जो होगा ऑटोमेटिक चल जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हो लव मैरिज, डेस्टिनी आपको बोल रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है, इट्स ओके, आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर हैंग्ड मैन, मैंने आपको बोला कि आपको मतलब एक्शन लेने में प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हो, या फिर छुपाते हो बातें, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक्शन लेना होगा, लव लाइफ को आगे लेके जाने के लिए जो भी करना है आपको करना होगा। अगर आप एक्शन ले ही लेते हो, अगर आपको ऐसा मन है कि नहीं एक्शन नहीं लेते हैं, मुझे नहीं करना है लव मैरिज, तो डेस्टिनी आपको बोला इट्स ओके, आपके लिए अरेंज मैरिज की ऑप्शन भी है। अरेंज मैरिज के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब ये तो डिवाइन तोहफा है। मतलब अगर आप लव मैरिज हो तो अरेंज मैरिज में आपकी स्पाउस ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर आप अगर चाहो तो अरेंज मैरिज में आपके स्पाउस, मैंने अभी 11-11 देखा, मतलब आप 11-11 बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है आपके लिए, एंड ये आपकी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकता है, यहाँ पर सोलमेट हो सकता है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स से ये बहुत ही मतलब पैसों का राजा, मतलब जिनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है, पैसों का राजा, ठीक है। किंग ऑफ फाइनेंस, बहुत अच्छी फाइनेंस है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, इन्होंने बहुत कुछ कमाया है एंड जीरो से लेकर स्टार्ट किया है एंड खुद को बिल्ड किया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक ब्यूटीफुल किंग होते हैं, मतलब जिनके साथ ही आपकी शादी होगी बहुत ही खूबसूरत होंगे एंड बहुत ही फाइनेंशियली अच्छे होंगे। एंड इनको आप कहाँ पर पाओगे, अरेंज मैरिज के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आप अरेंज मैरिज करो तो, अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हो, लव मैरिज को चाहते हो तो लव मैरिज भी आप करना चाहते हो, बट डेस्टिनी आपकी अरेंज मैरिज को सपोर्ट कर रहा है। डेस्टिनी आपको बोल रहा है कि अगर मतलब आपकी किस्मत में अरेंज मैरिज से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। किस्मत पे, आपकी किस्मत पे अरेंज मैरिज से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रैदर देन लव मैरिज। अगर आप लव मैरिज पे करते हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी ये तो आपके हाथों में है कि आप खुद से एक्शन लोगे या फिर डिवाइन की जो तोहफा है, ये देखो ये सब कप्स के ऊपर ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब डिवाइन की जो तोहफा है, डिवाइन आपको जो स्पाउस ऑफर कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में जो इंसान लिखा हुआ है उनको आप अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे। एंड पास्ट में ऐसा दिखा जा रहा है कि पास्ट में कुछ धोखा हुआ है आपके साथ, पास्ट में कोई आपको कुछ बोल दिए हैं, आपकी रिलेशनशिप चल नहीं पाए हैं, हैंग हो गए, स्टक हो गए। सो यूनिवर्स आपको बोल रही है डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छे इंसान है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों का राजा, और क्या चाहिए, मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे आफ्टर मैरिज, किसी भी चीज़ की नहीं, आप कोई भी चीज़ के लिए आपको रोकेंगे भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी कमी महसूस नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही इंप्रूव है, बहुत अच्छे वेल टू डू, एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे मेंटेलिटी एंड डाउन टू अर्थ ऑल्सो, बहुत डाउन टू अर्थ है। सो ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल दिया। तो आपकी डेस्टिनी आपकी अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती है, ठीक है, बट डेस्टिनी आपको छोड़ दिया है क्योंकि डेस्टिनी आपको बोल रहा है कि इट्स अप टू यू। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो सो आप डेफिनेटली कर पाओगे, बट आपको थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर लड़ाई फेस करना होगा क्योंकि डेस्टिनी आपको ज़्यादातर अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो स्ट्रगल तो है लव मैरिज में, अगर आप करना चाहते हो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, सबको मनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्लिप्स आपके लिए रीडिंग था, आज का रीडिंग शॉर्ट है मुझे पता है,
मैंने शॉर्ट ही रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। तो चलो अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है चिल्ड्रेन। गेटिंग टू नो ईच अदर। एक और देखो 2 कार्ड आया है। मैंने थ्री निकलना चाहा एंड यहाँ पर 2 आ गया, टोटल 4 हो गया आपके लिए। ये देखो भाई, वेडिंग का कार्ड ही आ गया, वेडिंग का कार्ड। हे ठीक है, पार्टी। सो देखो आपके लिए 4 कार्ड आया है, पाइल 1 यू आर लकी। सो ठीक है, सो चिल्ड्रन आपको एंजल्स बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली थैंक यू बोलना, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो बहुत सारा मैसेज है, मैं आपको 1 बाय 1 मैं आपको बोलती हूँ, ओके। तो चिल्ड्रन देखो यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया है, मैं आपको पहले बोल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बोला कि जिनके साथ आपकी शादी होगी, येस दिस इज योर सोलमेट, ठीक है। सोलमेट के साथ आपकी शादी होने वाली है। ये तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, लव लाइफ चल नहीं पाया, कुछ भी हुआ, भूल जाओ, ठीक है। आप आगे में आपके लिए एक शानदार लड़की वेट कर रही है। सो ठीक है, तो ये आपकी सोलमेट है। ओके, 1 बाय 1 वो देखते हैं। सो देखो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। चिल्ड्रन का कार्ड, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि शादी के बाद तो आप दोनों की बच्चे होंगी, यहाँ पर आप दोनों पेट लवर हो सकते हो, या फिर आप और आपके स्पाउस पेट लवर हो सकते हो। तो आप दोनों में ना कुछ ट्रॉमा है, चिल्ड्रन ट्रॉमा, मतलब जो होते हैं ना बचपन की जो ट्रॉमा होते हैं, इसी वजह से ना लव लाइफ थोड़ी सी इफेक्टेड है। एंड ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि अगर यहाँ पर कोई सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपकी चिल्ड्रन है तो ये आपकी चिल्ड्रन को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। एंड अदरवाइज यहाँ पर बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन आप दोनों में ना कुछ चिल्ड्रन की ट्रॉमा है, मतलब बचपन से अपने फैमिली में कुछ ट्रॉमाटाइज चीज़ें दिखा है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी, मतलब आपकी पेरेंट्स में कुछ ना कुछ आपने देखे हैं, कुछ भी आपने फेस किया है, तो इसी वजह से ना अपनी लव लाइफ थोड़ी सी इफेक्टेड हो रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाइल्ड ट्रॉमा को हील करो। एंड शादी के बाद ऐसा भी बोला जा रहा है कि आपकी ऑटोमेटिक हील हो जाएंगी, मतलब जो भी इंसान आपके लिए आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक आपकी हील हो जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान आपके लिए वेट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, यू बॉन्ड डिपेंड्स। यहाँ पर देख लो कैसे एक दूसरे को जानने में तरस जा रहा है। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपको एक दूसरे को जानना है। जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ मिलो, आपको एक दूसरे को जानना है, ठीक से पहचानना है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको उनके बारे में जानना है। ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, बोल नहीं पाते हो। सो ये ना पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी अटक रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जो आपको क्लियरली ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा मत करो, ओके। थोड़ी सी खुद की नॉलेज को यूटिलाइज़ करो एंड उससे बातें करो जब भी वो आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है। सो थोड़ी सी आपको बातें करना है। उतना इंट्रोवर्ट अगर साई हो तो बहुत मुश्किल है, तो थोड़ी सी बातें करो उनसे, ठीक है। खुद की जो पसंद है नापसंद है वो आपको बोलना है। एंड देखो लास्ट कार्ड, ये देखो रीडिंग खुद से रिजोनेट हो रही है। देखो, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि आपकी पास्ट में आपकी बहुत सारी रिलेशन चल नहीं पाया है, या फिर रिलेशन एक भी अगर रिलेशन हो वो चल नहीं पाया है ठीक से, मतलब वो बहुत ही टॉक्सिक थे, आपको बहुत ही पेन एंड सफरिंग मिला, आपकी हालत ऐसे होंगी, देखो कैसे रो रहा है। सो आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि वो कार्मिक थे, वो उनको रिलीज़ करो, ठीक है। उनके साथ आपकी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा उस इंसान से। सो रिलीज़ योर एक्स, ठीक है। एक्स को टाटा बाय बाय बोलो। टाटा बाय बाय बोलने के बाद ही आपके लाइफ में ट्रू सोलमेट आएंगे। एंड ये डिवाइन तोहफा होगा। इसके साथ मुलाकात आपके अरेंज मैरिज सेटअप में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और एंड हो सकता है कि अरेंज मैरिज सेटअप के पहले आप दोनों मिलो कहाँ पर, बट आगे बातें जाएंगी आपकी पेरेंट्स के थ्रू, आपकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, ठीक है। एंड रिलीज योर एक्स को टाटा बाय बाय बोलो। जो भी रिलेशनशिप आपकी चल नहीं पाया है उसको टाटा बाय बाय बोलो। एंड मुझे पता है ये बहुत ही पेनफुल होते हैं, तो बट आप एक पन्ने में लिख सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है लिख के जला दो, ठीक है। बैठे मत रहो, मूव ऑन करो। अगर मूव ऑन नहीं करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम है। सोलमेट, ठीक है, ये आपकी सोलमेट होंगे, सच्चे प्यार होंगे। आपने इतना पेन एंड सफरिंग देखा है कि यूनिवर्स डिवाइन तोहफा दे रहे हैं, ठीक है। सो आपको मूव ऑन होना है। तो चलो आप देखते हैं यहाँ से क्या बोला जाता है आपके लिए। सो लेट्स सी। यस, ट्राई डेली एफर्मेशन। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको एफर्मेशन ट्राई करना है। कैसा एफर्मेशन? आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, ठीक है। आपको लव लाइफ के लिए ऐसा एफर्मेशन आपको बोलते रहना है कि आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, ऐसा एफर्मेशन आपको बोलते रहना है। आई एम ब्यूटीफुल। मुझे लगता है, मैं यहाँ पर दिख पा रही हूँ पाइल 1 कि आपने पास्ट में बहुत ही दिक्कतें यहाँ पर आपने फेस किया है। पास्ट में बहुत ही दिक्कतें थी, जो इंसान आपके लाइफ में थे बहुत ही टॉक्सिक थे। आई अंडरस्टैंड हेयर, आपकी हालत ऐसी हो चुकी है,
इट्स रियली पेनफुल। तो आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, खूबसूरत इंसान हो, आपको बिल्कुल भी दुख में नहीं रहना है, बहुत अच्छे इंसान आपके लिए वेट कर रहा है। तो आपको डेली एफर्मेशन करते रहना है कि आई एम ब्यूटीफुल, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व सोलमेट, आई डिज़र्व माई सोलमेट, ठीक है, एंड आई एम मैरिड, आई एम लवेबल, ऐसे आपको बोलते रहना है, ठीक है। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029, 6/15/24, 9/18/27 होगा। तो चलिए इस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत कौन सी पार्ट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। एंड डेस्टिनी जो सपोर्ट करती है वो अगर हम लोग करें तो ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है, अदरवाइज स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डेस्टिनी कौन सी पार्ट आपकी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए फटाक से देखते हैं कि पाइल 2 के लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। ओके, उछल के कार्ड आ गया है, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और। ओके, ये क्या कार्ड आया है? ओके, जजमेंट कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो देखो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड, ठीक है। सो पहले तो मैं आपको बोल देती हूँ कि जो भी इंसान आपके किस्मत पे लिखा हुआ है एस ऑफ कप्स से, एक डिवाइन तोहफा है। बाकी आप बात है, पाइल 1 में भी ये कार्ड था, पाइल 2 में भी है, तो आप भी डिजर्व करते हो, ठीक है। आप भी बहुत अच्छे एक इंसान को पाओगे लाइफ में, ये एक डिवाइन तोहफा होगा, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड होगा। एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, ये ट्रू लव होंगे आपके एंड सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत अच्छे एक इंसान को बोलते हैं। एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में एज गैप होगा, जिसके साथ भी आपकी शादी का होगी, ठीक है। एज गैप होगा, आप दोनों में अच्छा खासा एज गैप होने वाले हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स से आप पहले इनको मिलोगे, पहले मुलाकात आप दोनों में होगा। यहाँ पर लाभ कम अरेंज मैरिज दिख रहा है, ठीक है। टोटली लव मैरिज नहीं है, टोटली अरेंज मैरिज नहीं है, लाभ कम अरेंज मैरिज यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, पहले आप दोनों की मुलाकात होंगी। कहाँ पर होंगी? बहुत सारे लोगों के भीतर होंगी, ठीक है, बहुत आसपास बहुत सारे लोग होंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिख रहा है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ पर पहले आप दोनों के मुलाकात होगी, ठीक है। पहले आप दोनों की मुलाकात होने वाली है बहुत सारे लोगों के अंदर। एंड फिर आप दोनों में बातचीत यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों में बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। ये सब कब से न्यू लव है, डिवाइन लव है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है एंड देन फैमिली की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो पहले यहाँ पर टोटली लाभ कम अरेंज मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आपकी डेस्टिनी यहाँ पर अगर एक को पकड़ के बैठ जाए, लव या फिर अरेंज मैरिज, आपकी डेस्टिनी यहाँ पर जजमेंट है, ये सब कप्स, जजमेंट मेजर अरकाना है, आपकी अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती है आपकी डेस्टिनी। क्यों मैं बोल रही हूँ देखो, क्योंकि ये लाभ कम अरेंज मैरिज है, बट यहाँ पर लव मैरिज आपको करने के लिए फैमिली को आपको मनाना होगा। यहाँ पर फैमिली से थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर फैमिली से थोड़ा सा दिक्कतें है, स्ट्रगल है, फैमिली को मनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अगर आप यहाँ पर लव मैरिज को, यहाँ पर डेस्टिनी लव मैरिज को सपोर्ट तो करती है, बट यहाँ पर डेस्टिनी यूनिवर्स यहाँ पर ऐसे आपको किस्मत पे लिखा हुआ है कि आपको जोर लगाना पड़ेगा, फैमिली को मनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मनाते हो मान जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं मानेंगे, ठीक है, मान जाएंगे ये। सो अगर बोला जाए तो डेस्टिनी आपकी लाभ कम अरेंज मैरिज को सपोर्ट करता है, मतलब जो भी इंसान आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है, पहले आप दोनों में प्यार होंगे, फिर वो जाके पापा मम्मी को बोलोगे, ठीक है, फिर वो जाके पेरेंट्स की तक बात जाएंगे। पहले आप दोनों में पहले प्यार होगा, पहले आप दोनों मिल रहे हो, कहीं पर आप दोनों मिल रहे हो, पहले आप दोनों में बातचीत हो रहा है, पहले आप दोनों में बॉन्डिंग सॉलिड हो रहा है, फिर जाके यहाँ पर देख रहे हो शादी का जो सहनाई है वो बज रहा है, ठीक है। पहले आप दोनों में बॉन्डिंग होगा। एंड जो भी इंसान आपके साथ शादी करने वाले हैं बहुत ही एक पवित्र, एक अच्छे इंसान है, स्पिरिचुअल पर्सन है, यहाँ पर जजमेंट है, एंजल्स है, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन है। हो सकता है कि आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, आप भी बहुत इमोशनल हो, तो ये भी बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है। एंड जजमेंट से बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी एक क्वालिटी है इनमें जजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, एंड आप में भी हो सकता है अच्छे हैं। एंड इनके सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी है, रिस्पेक्ट भी इन्होंने बहुत कमाया है, सोसाइटी के लोग इनको अच्छे नज़र से ही देखते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको बोला जजमेंट से यहाँ पर फैमिली को तो इंट्रोड्यूस करना ही होगा। मतलब आप अगर ऐसे चाहो कि यहाँ पर तो पहले आप दोनों की मुलाकात हो रही है, पहले बातचीत हो रही है, बट बाद में अगर आप लोग चाहो कि
फैमिली को नहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड दोनों मिलके शादी कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनेंस की इशू है या फिर फैमिली मैटर्स की इशू है, कुछ भी यहाँ पर इशू है, सेल्फ सैबोटेज कर रहा है कोई आप दोनों में कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, ये रिश्ता आगे नहीं जा पाएगा, ये मुझे चीट कर देंगे, ये मुझे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ट्रस्ट इशू यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों में। सो आप दोनों में कोई ना कोई तो है ऐसा जो कि ऐसे होंगे, ठीक है। ट्रस्ट इशू यहाँ पर होंगे ज़रूर, बट खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होता होंगे। एंड यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप से आपको प्रपोजल भी मिलेगा अगर आप वुमेन हो, ठीक है। अगर आप मेन हो तो आप प्रपोजल करोगे, आप प्रपोज करोगे एंड देन आप दोनों में बातें होंगे, आप दोनों में बॉन्डिंग होगा एंड फिर जाके ये पापा मम्मी तक जाएंगे। ओके, सो ये आप क्या बोलते हो इसको, आप ही बोल लो, लव मैरिज बोलो या फिर अरेंज मैरिज बोलो, बट मैं तो इसे लव कम अरेंज मैरिज बोलूँगी, ठीक है। पहले प्यार होगा फिर अरेंज होगा, ठीक है। फैमिली को आपको इंट्रोड्यूस कराना ही होगा एंड ये जो पर्सन है ये आपके पास आके ही रहेगा, ठीक है। ये जो डेस्टिनी पर्सन है, ये डिस्टाइंड है ये पर्सन, तो ये आपके पास लाइफ में आके ही रहेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं ये मिस हो गया है, चला जाएगा ये वो, बट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो आएंगे ज़रूर, ये डिस्टाइंड है, ये सब कप से डिवाइन तोहफा है एंड ये आएंगे एंड बहुत इमोशनल बॉन्डिंग होगा आप में, ठीक है। हम लोग कॉन्फर्मेशन करेंगे, ठीक है, लव होगा या फिर अरेंज। लवर्स कार्ड, मैं आपको क्या बोलूँ आप बोलो, ठीक है। लवर्स कार्ड, ये देखो मैजिशियन, वाह क्या बात है, क्या बात है। 4 ऑफ कप, ओहो आपको ऑफर दिया जा रहा है, कोई इंसान आपकी लाइफ में है आई थिंक, या फिर दिया जा रहा है, आपने कुछ मिस कर दिया है, ओहो आपने तो कुछ मिस किया है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया है। पाइल 2, ओके। सो देखो यहाँ पर आपके लिए क्या ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड द लवर्स कार्ड में क्या बोलूँ, आप दोनों में प्यार होंगे, पहले आप दोनों में प्यार होंगे, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। फिर जाके फैमिली मेम्बर्स घुसेंगे, बट पहले आप दोनों में बहुत तगड़ी वाली मोहब्बतें होंगी, फिर जाके फैमिली मेम्बर्स को आप लोग इंट्रोड्यूस कराने वाले हो। ब्यूटीफुल पाइल 2। एंड मुझे पता है ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये लोग बहुत ही इमोशनल पर्सन होते हैं, बहुत ही पैशनेट एनर्जी इनमें होते हैं, लव एंड लग्जरी का ही डेट ऑफ बर्थ है ये, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, जो मैंने आपको बोला यहाँ पर भी आप पेरेंट्स देख रहे हो, मतलब ऐसा क्लियर कट आपके लिए रीडिंग है। पहले आप दोनों में बहुत प्यार होंगे, बट फैमिली को आपको इंट्रोड्यूस कराना ही होगा, क्योंकि आपके फैमिली में आपके और आपके स्पाउस दोनों के बीच कोई तो फैमिली है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो बोलेंगे नहीं 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 ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो कहीं पर तो इशू है, इसीलिए आपको फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना होगा, बट पहले आप दोनों में प्यार होंगे, ठीक है। पहले आप दोनों मीट करोगे एंड लवर्स कार्ड ही आ गया है। मैं आप क्या बोलूँ आपको, बोलो लवर्स कार्ड ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिवाइन तोहफा है, डिवाइन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम यहाँ पर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। 10 एंजल नंबर आप ज़रूर देखोगे, 10 11, ठीक है। 1 6 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड 2 ऑल्सो, ठीक है। 4 ये एंजल नंबर आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। 10 एंड 11 आप सबसे ज़्यादा दिखोगे यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का कार्ड है, स्ट्रॉन्गली डिवाइन काउंटर पार्ट की कार्ड है, जिसके साथ ही आपकी शादी होगी। बहुत अच्छे इंसान होंगे, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत नेक्स्ट लेवल में बॉन्डिंग होगा, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको बोल नहीं सकती, ये कार्ड बयां नहीं कर पा रहा है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। इतना खूबसूरत बॉन्डिंग होगा, लोग देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हो जजमेंट से, यहाँ पर जजमेंट कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती, कवर कर दिया है मैंने इसलिए। जजमेंट से लोगों की जजमेंट होगा कि देखो तो इन लोगों को, लोग कंपेयर करेंगे खुद के रिलेशनशिप को आपके साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ लोग कंपेयर करने वाले हैं कि वो लोग कितना हैप्पी है और आप देखो आप तो बिल्कुल भी मुझे केयर नहीं करते। वाओ, ठीक है। आप दोनों में बॉन्डिंग ऐसा होगा कि लोग देखेंगे, आप दोनों को देखेंगे लोग। एंड ये डिवाइन बॉन्डिंग है। एंजल्स यहाँ पर दिख रहे हो कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दोनों को। ये एंजल की ब्लेसिंग के एंजल की भर की ब्लेसिंग्स होंगे। एंजल्स, गॉड, जो भी आप मानो, यूनिवर्स भर के ब्लेसिंग्स होंगे। एंड फाइनेंसली आप अगर वुमेन हो जिसके साथ ही आपकी शादी होने वाली है, बहुत फाइनेंशियली इम्प्रूव है, बहुत ही अच्छे घर की बेटे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है। इनके पास पेट हो सकता है या फिर आपके पास पेट हो सकता है, डॉग हो सकता है। अगर आपके पास है तो ये और भी ज़्यादा आपके साथ रिजोनेट करेंगे एंड अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके स्पाउस के पास हो सकता है, ठीक है। एंड आप दोनों में इतना बॉन्डिंग अच्छा होगा, डिवाइन लव होगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं,
बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 10 10 11 11 ज़रूर देखोगे, पहले आप दोनों में मुलाकात होंगे, पहले आप दोनों प्यार होंगे आप दोनों में, एंड स्ट्रॉन्ग प्यार होंगे। ये दुनिया वाले को दिखाने के लिए नहीं होगा, ये प्यार स्ट्रॉन्ग 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 लव मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट आपको फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना होगा। यहाँ पर दिख रहे हो कैसे ओल्ड पर्सन को कैसे इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो आपको फैमिली को इंट्रोड्यूस करना होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली कार्ड है, सो या आपको फैमिली को तो घुसाना पड़ेगा, एंड फैमिली से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिवर्स की डोंट वरी, आप लगे पड़ो, क्योंकि फैमिली आपकी मान जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है ये फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे पहले तो, बट अल्टीमेटली ये लोग मान जाएंगे, क्योंकि आप दोनों हो ही पावर कपल। वाओ वाओ। बट आपने ना 4 ऑफ कप से आप कुछ तो स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ तो आप कर रहे थे 4 ऑफ कप से, बहुत बार आप चांस मिस करते हो, क्या करा जा सकता है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं इसी कार्ड से, इतना ब्यूटीफुल है आपके लिए तो बल्ले बल्ले, ठीक है। पाइल 2, चलो अब देखते हैं यहाँ पर से कि क्या बोला जा रहा है, पाइल 2 को क्या बोलते हैं एंजल्स। लेट्स सी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप बहुत ही होपलेस हो, पता नहीं क्यों ऐसे होपलेस अगर रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेक द एफर्ट करना है आपको। अगर आप बैठे रहते हो और एंड सोचते हो कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वेडिंग कार्ड, वाह वेडिंग कार्ड ही आ गया है, वेडिंग की टॉपिक है एंड वेडिंग कार्ड ही आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, वेरी सून का कार्ड, बहुत जल्दी, ठीक है। आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, आप दोनों में बातें हो सकती है, या फिर वेडिंग हो सकती है, शादी हो सकती है, ठीक है। सो देखो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है स्टे, और ओके मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल्स में बताती हूँ, ओके। सो देखो पहला कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो देखो पाइल 2, अब मैं आपको बोल रही थी कि आप बहुत ही होपलेस हो, आप बहुत ही ऐसा आपको लगता है कि कोई आपके लिए नहीं है, बट यहाँ पर यूनिवर्स बोल रही है कि इतना अच्छा कुछ हो रहा है आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला है। सो प्लीज़ डोंट बी होपलेस, ठीक है। सो होपलेस मत रहो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहो कि आपके लाइफ में भी अच्छा हो सकता है। आप लव लाइफ को लेकर बहुत ही नाराज़ हो, या फिर बहुत ही आप में बहुत ही प्रॉब्लम है, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ दिखा है, पास्ट में कुछ फील किया है, किसी के साथ आपने कुछ किया, किसी के साथ आपकी कोई बॉन्डिंग था वो टूट गया है, या फिर मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता मेरा। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए ज़रूर होंगे, एंड जो आएंगे मतलब देर से आएंगे, बट जब आएंगे ना मतलब लोग और आसपास के लोग कंपेयर करेंगे खुद की रिलेशनशिप को आपके साथ, मतलब देर में आएंगे बट अल्टीमेटली आप ही जीतोगे, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान आ रहे हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक रहो एंड पॉजिटिव थिंकिंग करो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो कि सब कुछ नेगेटिव ही होंगे, फिर तो नेगेटिव होगा, बट आपको पॉजिटिव सोचना है। नेक्स्ट देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मेक द एफर्ट, ग्रेट लक, इट्स वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखो आप अगर मेन देख रहे हो ये रीडिंग, आपको एफर्ट्स लेना है। अगर आप वुमेन देख रहे हो, आपको भी एफर्ट्स लेना है, ठीक है। यहाँ पर मेन एफर्ट्स ले रहे हैं, सिर्फ मेन एफर्ट्स नहीं लेते, वुमेन भी लेते हैं। बट जब भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे या फिर आ चुके हैं, क्योंकि ये तो टॉपिक नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आपको बोला जा रहा है कि एफर्ट्स करो। एंड अगर नहीं भी हुए हैं तो बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि वेरी सून का कार्ड भी था, तो बहुत जल्दी होने वाली है, तो आपको एफर्ट्स लेना है। ऐसे आप अगर इंट्रोवर्ट हो, साई हो एंड आपने बैठ गया तो चांस मिस हो सकती है। देख रहे हो, चांस मिस हो गया। एंड यहाँ पर भी देखो, आप एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर भी डिवाइन की हैंड है, मतलब ये डिवाइन की तोहफा है। आपने पास्ट में जितने भी अपने दुख देखे हैं, सफरिंग देखे हैं, उनकी वजह से आप में जो भी पेन एंड सफरिंग हुआ, डिवाइन ने वो महसूस किया, वो पेन महसूस किया, एंड आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, ये तोहफा दे रहे हैं, ठीक है। सो आपको लेना है, मेक द एफर्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग करो एंड एफर्ट्स लो, ठीक है। एंड देखो आपकी लव का मैरिज होने वाली है, एंड लव मैरिज में एफर्ट्स तो लेना ही होता है, विदाउट एफर्ट्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो वेडिंग का कार्ड ही आ गया है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो ये मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। सो आप दोनों में ज़रूर शादी होगा। एंड देखो कैसे पावर कपल यहाँ पर दिख रहे हो। एंड हाँ, ये वेडिंग कार्ड से ना ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं मिले हैं, किसी के वेडिंग में आप दोनों मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज स्पेसिफिक है, बट किसी के वेडिंग में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, वेडिंग में, पार्टी में आप दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हो सकती है। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप दोनों में शादी होंगे। एंड ये कार्ड ना आता ही नहीं है, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आते ही नहीं है ये कार्ड, तो बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया, वेडिंग तक जाएंगे। अगर आप अभी किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप है, एंड टॉक्सिक लोगों के साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, अच्छे इंसान के साथ है, एंड आपको पता है ये वो ही इंसान है, तो इनके साथ ही आपकी मैरिज होगी, ठीक है। ये वेडिंग का कार्ड आप देख रहे हो, ये मैरिज तक जाएंगी, बट एफर्ट्स आपको लेना होगा, फैमिली को आपको मनाना पड़ेगा। अगर मनाते हो तो बल्ले बल्ले, ठीक है। एंड वेरी सून, ये बॉटम ऑफ द डेक था, वेरी सून का कार्ड। एंड ये देखो उनके, ये देखो ट्रू लव, ये देखो आपके सामने ट्रू लव, ठीक है। एंड ये देखो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सेफ है ये। अगर आप सोचते हो कि नहीं चीट कर लेंगे, नहीं बुरे हैं, ये है वो है, तो सेफ है,
ये सेफ है आपके लिए, डिवाइन की ऑफर है। तो वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो पाइल 2 आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है तो फिर ये अच्छा है, फिर वो अच्छा है, ये अच्छा है, फिर आपको लगता है नहीं बुरा है, फिर अच्छा है, फिर बुरा है। तो ऐसा आप सोचोगे तो यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल्स भेजते रहोगे। यूनिवर्स टोटली कन्फ्यूज हो रहे हैं आपके लिए। आपको यूनिवर्स सोच रहे हैं कि क्या कर रहा है ये लड़का ये लड़की, इनको चाहता है भी, ये क्या चाहता है या फिर नहीं चाहता है, तो क्लियरली बोलो, ठीक है। डिसाइड करो कि हाँ मुझे चाहिए ऐसा इंसान, ठीक है। सो अगर आप करते हो तो वेरी सुन बहुत जल्दी आपकी मुलाकात हो जाएंगी, नहीं तो डिले हो जाएंगी, ठीक है। क्या आप चाहते हो क्लियरली बोलो अब क्या मैं बोलूँ अब। तो चलो अब देखते हैं और क्या एडवाइस है आपके लिए। सो आपका अरेंज मैरिज होने वाली है, पाइल 2 की पार्टी। सो चलो यहाँ पर देखते हैं। डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली एंड वैल्यू योरसेल्फ। वाह क्या बात है। आप यहाँ पर भी आप वैल्यू नहीं करते हो खुद को, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं करते हो, मतलब पाइल 2 आप खुद को वैल्यू नहीं करते हो। ये क्या बात है, आप बोलो ये कोई बात हुई। आप क्यों वैल्यू नहीं करते हो खुद की वैल्यू कर लो। दूसरे के लिए सोचते रहोगे तो खुद को कब टाइम दोगे पाइल 2। सो खुद को वैल्यू करो। एंड पीपल को आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, मतलब आसपास के लोगों को आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है इतना जल्दी ट्रस्ट मत करो, हो सकता है कि सब लोग ट्रस्टेबल नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, आपको मालूम तक नहीं है, आप सोचते हो कि बहुत अच्छा है बट है ही नहीं अच्छा, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट नहीं करना है पीपल को ईजीली, ठीक है। एंड वैल्यू करना है खुद को। आप सबके पहले सोचते हो एंड खुद के लिए कभी नहीं सोचते हो। तो आपको बोला जा रहा है पहले खुद के लिए सोचो, बाद में दूसरे के लिए करना। आपने बहुत दूसरे के लिए करा है, आप खुद के लिए करो, खुद के लिए सोचो, नहीं तो इतना अच्छा ऑफर, इतना अच्छा इंसान आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। 4 ऑफ कप्स देख रहे हो, ये खुद में ही बिजी है, बट यहाँ पर एक डिवाइन तोहफा आ रहा है, देख ही नहीं रहा है, यहाँ पर ही बिजी है। मतलब आप खुद के लाइफ में इतना बिजी हो जाते हो, खुद के लाइफस्टाइल में आप इतना बिजी हो कि बहुत कुछ आपसे छूट जाता है। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना है, ठीक है। एंड बहुत अच्छी बात है, आपकी जो डिस्टाइंड मैरिज है, जो जिनके साथ आपकी डिस्टाइंड जिनके साथ लिखा हुआ है उनके साथ बहुत जल्दी आपकी वेडिंग होने वाली है। ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर क्लेम करना चाहते हो तो आप ज़रूर क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 3, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, 4, 13, 22, 7, 16, 25 एंड 31 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होंगी या फिर अरेंज मैरिज, डेस्टिनी कौन सी पार्ट को आपको सपोर्ट करती है। एंड डेस्टिनी जो सपोर्ट करती है वहाँ पर हम लोगों की ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है एंड अदर साइड में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो चलो आज देखेंगे कि डेस्टिनी आपकी लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज कौन सी पार्ट को सपोर्ट करती है, ठीक है। सो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। पाइल 3 की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, पाइल 3 की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। लेट्स सी द वर्ल्ड कार्ड, पहला कार्ड ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके नेक्स्ट कार्ड ऑलरेडी ओके आपके लिए बहुत सारा तो मैं नहीं लूँगी, एक एक कट के देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड, ये सब क्या हो रहा है आज, तो तीनों पाइल में ये सब कप्स आया है। ये भगवान क्या हो रहा है आज, तीनों पाइल ये सब कप्स का है क्या बात है। ओके ओके समझ गई मैं। एज ऑफ वंस बॉटम ऑफ द डेक। ओके सो पाइल 3 देखो आपके लिए 3 कार्ड आया है। ये सब कप्स में क्या बोलूँ, तीनों पाइल में ही ये सब कप्स आ गया है। आज मेरी रीडिंग जो भी दिख रही है बहुत ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है उनमें, ठीक है। ये सब कप्स तीनों पाइल में आया है, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, क्या बोलूँ मैं आप, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड, ये सब कप्स कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक बातें है, मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ। पाइल 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत उनमें इन्वेस्ट किया, बहुत आपने एफर्ट्स ली, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सो पास्ट में आपकी कोई रिलेशनशिप था, आपने किसी के साथ अपने प्यार मोहब्बत में जाए थे, बट अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं पाया। आपने यहाँ पर देखो हार्ट ब्रेक हो गया है, या फिर प्यार में आपकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आप डिससेटिस्फेक्शन आपको हमेशा से मिलती है, आपको प्यार में उतना मतलब बिलीव नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई भी नहीं है एंड आप बहुत ही सैड हो, दुख में हो एंड आपने किसी से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आपने किसी से मूव ऑन करोगे, किसी को आप टाटा बाय बाय बोलोगे एंड देन आपके लाइफ में आएंगे एस ऑफ कप्स, ठीक है, एंड एस ऑफ वंस, समझ रहे हो। मतलब पहले एक इंसान के साथ आपकी प्यार होंगे, बहुत ही डीप लव होंगे, फिर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक, यहाँ पर देख रहे हो हार्ट ब्रेक, लड़ाई, क्या देखो क्या हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये रिश्ता निकल जाएगा, मतलब शादी में नहीं बोल रही हूँ मैं, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। मतलब आप जिससे प्यार करते थे वो निकल जाएंगे एंड फिर एस ऑफ वंस होगा, फिर एक नया पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड ये प्यार, ये जो इंसान है डिवाइनली तोहफा है। क्या बात है, आज तीनों पाइल में ही ये कार्ड,
तीनों पाइल में, मतलब हम लोग सभी यूनिवर्स के मतलब गॉड के बच्चे हैं, ठीक है, सभी को ब्लेसिंग्स मिलती है लाइफ में। तो ये आज की रीडिंग वो ही प्रूफ करती है, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स एक डिवाइन तोहफा आप भी पाओगे। पाइल 1 भी पा रहे हैं, पाइल 2 भी पा रहे हैं, पाइल 3 क्या पीछे में रह जाएंगे क्या, पाइल 3 भी पाएंगे, ठीक है, पाइल 3 भी पाएंगे। एंड एस ऑफ कप्स से आप भी पाओगे डिवाइन तोहफा, डिवाइन ऑफर। एंड ये एस ऑफ कप्स ये बहुत ही प्यार होंगे, आप दोनों में बहुत ही प्यार होंगे। एंड द वॉल से ये डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि जो लैंग्वेज बोल रहे हो वो आपसे नहीं मिलते हो, या फिर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन की कोई ना कोई डिफरेंस हो, मतलब बैकग्राउंड की डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर बहुत डिस्टेंस भी दिख रहा है, यहाँ पर बहुत डिस्टेंस है, बट एस ऑफ कप्स है, ये न्यू लव है। एंड ये उस टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे आपने किसी को छोड़ा है, आपने किसी को टाटा बाय बाय बोल दिया है, आपने खुद के एक्स को टाटा बाय बाय बोला है, फिर जाके ये नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये डिवाइन लाभ होंगे, डिवाइन तोहफा होंगे, ये भी आपकी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ये सब कप्स द वर्ल्ड, आई थिंक ये आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, आई डोंट क्लियर, मुझे क्लियर नहीं मैसेज मिल रहा है क्योंकि क्लियर कार्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर कार्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं फिर बाद में देखूंगी। बट यहाँ पर तो कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप पा रहे हो, ठीक है। चैलेंजिंग थोड़ा सा होगा बट स्पिरिचुअल पा रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ही इमोशनल होंगे, आप दोनों ही बहुत इमोशनल होंगे। एंड आप स्ट्रॉन्गली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, ठीक है। एंड आपके स्पाउस भी ये जोडियक साइन से हो सकते हैं। एंड एस ऑफ कप्स से बहुत ही प्यार होंगे आप दोनों में। एंड यहाँ पर देखो पवित्र प्यार, मतलब जो प्यार होंगे आपके लिए दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं होंगे, आप दोनों में ही बहुत प्यार होगा, आप दोनों ही बहुत इमोशनली अटैच रहोगे एक दूसरे के पास। बट इस इंसान को पाने के लिए पीछे आप अगर जाओ तो आपको बहुत सफरिंग है, बहुत पेन है, बहुत रोना धोना है, किसी को आप टाटा बाय बाय बोलोगे एंड फिर जाके मतलब जिसको आप चाहते थे शादी करना वो आप नहीं कर पाओगे उस इंसान से शादी, ठीक है। फिर वो निकल जाएंगे एंड दूसरा एक पर्सन आएंगे एंड इनके साथ आपकी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल में होंगे एंड इनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। अगर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज की बात करा जाए, यहाँ पर लव मैरिज यहाँ पर दिख रही है पाइल 3, ठीक है, लव मैरिज यहाँ पर दिख रही है। एस ऑफ कप्स आपकी ये सेकंड लव होंगे। पहले आप किसी को टाटा बाय बाय बोलोगे, पहले आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी हार्ट ब्रेक होंगे एंड फिर जाके एक इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे, एक इंसान आएंगे एंड जिनके साथ आपकी नेक्स्ट लेवल में प्यार होंगे, नेक्स्ट लेवल में आप दोनों में बॉन्डिंग होंगे एंड आप उनसे भी ज़्यादा मतलब पिछले इंसान से भी ज़्यादा आप इस इंसान को प्यार करोगे, ठीक है। पहले आपकी प्यार होंगे फिर जाके आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। पहले आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, फिर आप दोनों में बॉन्डिंग होने के बाद फिर आप अगर चाहो तो फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो द वर्ल्ड कार्ड से, बट पहले तो आप दोनों में बहुत बॉन्डिंग होने वाली है, बहुत एक डिवाइन प्यार होने वाली है, ठीक है। एंड आपने पिछले पास्ट टाइम में जितने भी आपने दुख देखे थे, पेन एंड सफरिंग देखे थे, वो निकल जाएंगे एंड द वर्ल्ड से ही पुट यू इन ए पेरिस्टियल, ठीक है। लड़का हुआ फिर लड़की आपको पेरिस्टियल में पुट करने वाले हैं, आपको बहुत टेक केयर करेंगे, पैम्पर करेंगे, ठीक है। एंड आप भी बहुत 111 1010 देखते हो या फिर 1111 एंड आपकी बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हो चुकी है। तो अभी तो आपको ऐसा क्लियरली बोला जा रहा है कि जिसने भी आपकी हार्ट ब्रेक किया था, आपको बहुत पेन दिया था, उसको टाटा बाय बाय बोलो। उससे आपकी कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, क्योंकि एक नया पर्सन आ रहे हैं। ये सब कप्स न्यू लव को बोलते हैं, नया पर्सन आ रहे हैं, उनके साथ ही आपकी लव मैरिज होंगी या फिर आप अगर अरेंज करना चाहो तो आप अरेंज भी कर सकते हो। फैमिली को आपको बोलना पड़ेगा, फिर एक एक्शन लेना होगा, बट आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, प्यार बहुत अच्छा होगा। तो चलिए और भी ज़्यादा हम लोग कॉन्फर्म हो जाते हैं कि लव होंगे या फिर अरेंज, डेस्टिनी कौन सी सपोर्ट कर रहा है। ओके सो आपके लिए 2 कार्ड आया है एज इट इज़ मैंने जो बोला, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस, यस इट्स लव मैरिज, इट्स लव मैरिज। ओके सो यहाँ पर लव मैरिज है, टोटली लव मैरिज है। यहाँ पर सिंगल है, कॉन्फिडेंट है एंड यहाँ पर ना मैं एक बात बोल देती हूँ, ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता किसके लिए क्या होंगे। यहाँ पर ना 2 सिनारियो दिख रहा है। एक तो आप जिस पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, मतलब जिनको आपने टाटा बाय बाय बोला है, कुछ लोगों के लिए वो ही इंसान लौट के आ रहे हैं एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं एंड आप दोनों में फिर से वो आपको प्रपोज कर रहे हैं एंड आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है एंड उनके साथ आपकी शादी हो रही है। एक ये ग्रुप है एंड नेक्स्ट ग्रुप दिख रहा है कि टोटली लेट गो कर चुके हैं, टोटली टाटा बाय बाय बोल चुके हैं, उनको भगा चुके हैं पिछले वाले इंसान को एंड फिर जाके वो नेक्स्ट लाभ पा रहे हैं। दुनिया उनकी जो पेन एंड सफरिंग है वो देखकर यूनिवर्स ने उनको नेक्स्ट लाभ दिए हैं पेज ऑफ कप्स से, ठीक है। एंड ये बहुत ही बच्चे की तरह दिखते हैं, ठीक है, बहुत ही क्यूट दिखते हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस ही बहुत ही क्यूट है, सो क्यूटनेस है, मतलब अगर उम्र में भी आपसे बड़ा हो ना तो दिखने में बहुत बच्चे हैं, मतलब यंग है, बहुत यंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम है फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो लड़का हुआ फिर लड़की, लड़की भी है, मेन हो देख रहे हो तो लड़की भी है, लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो बहुत बहुत खूबसूरत है एंड इन्होंने सब कुछ खुद से बिल्ड किया है एंड आप भी बहुत खुद से बिल्ड किए हो, आपको भी किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं है, आप भी बाउंड्री में रहना पसंद करते हो एंड आपने जो कुछ भी आज कमाया है या फिर फ्यूचर में कमाओगे खुद के बलबूते पर कमाओगे, तो ये पार्ट आपके स्पाउस देख के बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला कि किसी को आप टाटा बाय बाय बोल रहे हो एंड फिर जाके एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड ये बेस्ट पर्सन है, ठीक है, ये आपको प्रपोज करेंगे आप एंड फिर 9 ऑफ पेंटिकल से आपके फैमिली की तरफ जाएंगे, बट यहाँ पर क्लियरली लव मैरिज दिख रहा है, ठीक है। एंड आपको ना यहाँ पर आपकी फैमिली को मनाने के लिए उतना कसरत तो नहीं है बट करना होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट होगा, होंगे प्रॉब्लम होंगे, बट रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है टेम्परेंस का, इसीलिए मैंने बोला कि दो ग्रुप दिख रहा है, एक तो पिछले वाले ही घूम कर आ रहे हैं एंड उसी के साथ आगे जाके शादी हो रही है, रिकॉन्सिलेशन हो रही है एंड फिर जाके लव मैरिज हो रही है, शादी हो रही है। एंड सेकंड ग्रुप है टोटली लेट गो कर दिया है, बहुत टॉक्सिक था इसीलिए बहुत ही मतलब लेट गो कर दिया है एंड डिवाइन उनके लाइफ में सेकंड पर्सन को भेज रहे हैं एंड सेकंड पर्सन के साथ पहले प्यार हो रहे हैं एंड फिर शादी हो रही है, ठीक है। लव मैरिज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है पेज ऑफ कप्स से, ठीक है, आपकी लव मैरिज होने वाली है एंड 9 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील करोगे, मतलब पास्ट में जो भी दुख दर्द था वो टोटली निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि पास्ट में इतना पेन एंड सफरिंग था। आप ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो मैं कभी भी उनको भूल नहीं पाऊंगी, मैं कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगी, बट आप देखना टोटली आप भूल चुके होंगे जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, पेज ऑफ कप से। एंड आपकी जोडिएक साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। एंड तो जोडिएक साइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी में फोकस करो। एंड पेज ऑफ कप से ये बहुत ही चाइल्डिश नेचर की होंगी, बहुत ही क्यूट होंगी आपकी फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, एंड बहुत इंटेलिजेंट ऑल्सो एंड करियर में स्ट्रगल कर रहा होगा। एंड आप देखना ये मीठे बोलेंगे, ठीक है, मीठे मीठे बातें बोलते हैं, मीठी बातें बोलेंगे आपको, सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट गर्ल, सॉफ्ट बॉय ऐसा होंगे, मतलब दुनिया वालों को अगर बहुत रूट सिग्मा मेल भी दिखा दिया है बट आपको बहुत सॉफ्टनेस दिखाएंगे, ऐसे आप पहचान पाओगे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्लोली बातें करेंगे एंड बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बातें करेंगे, मीठे बोलेंगे एंड करियर में स्ट्रगल कर रहा होगा पेज ऑफ कप से। एंड यहाँ पर ना एक्सप्रेसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपकी स्पाउस या फिर आप दोनों में एक्सप्रेसिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर करेंगे, मतलब आपके लिए एफर्ट्स तो लेंगे बट एक्सप्रेस करने में मतलब खुद के प्यार एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अदरवाइज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपकी लव मैरिज हो रही है एंड आप अगर चाहते हो फैमिली को इन्वॉल्व कराना, आप इन्वॉल्व करा सकते हो, आपकी डेस्टिनी लव मैरिज को सपोर्ट कर रही है, बट यहाँ पर फैमिली को इन्वॉल्व कराना होगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट को दर्शाता है, मतलब आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि मुझे जो पसंद है मैं वो ही करूँगी, ठीक है, ऐसे आपकी मेंटेलिटी है। बट आप अगर चाहो तो फैमिली को आप इन्वॉल्व करा सकते हो, मतलब अगर अरेंज मैरिज भी आप करो, मतलब आपको ऐसा अगर लगे कि नहीं मुझे लव मैरिज नहीं करना, अरेंज मैरिज, तो डेस्टिनी आपको बोल रहा है कि आप अरेंज मैरिज भी कर सकते हो, बट पहले आप दोनों में प्यार बहुत होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली किसी को भी लेके आएंगे एंड आपने उतना जाना पहचाना नहीं एंड शादी कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले आप दोनों नंबर एक्सचेंज करोगे, पहले आप दोनों में बातें होंगे, आप दोनों में प्यार होगा, फिर जाके फैमिली आप दोनों की शादी कराएंगी, पहले नहीं होगी, पहले आप दोनों में प्यार होंगे। ओके, तो फाइल 3, चलो आप देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो पास्ट को आप जितना जल्दी हो सके लेट गो करो, ठीक है। तो चलो सेपरेशन देखो, आपके सामने कार्ड आया है सेपरेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी सकता है कि ये ही लड़का घूम के आए जिनके साथ ही आपकी सेपरेशन, बट मुझे नहीं लग रहा है, ये सब कब से है, ये न्यू बिगिनिंग है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके एक्स है, ठीक है। तो सेपरेशन किसी के साथ आपकी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, सो किसी के साथ आपकी सेपरेशन हुआ है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। ट्रस्ट, थर्ड कार्ड, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। सिंपल रीडिंग, सिंपल। एंड देखो वेडिंग आज क्या हुआ है, ठीक है, वेडिंग, दिस कुड बी द वन। ओके, सो देखो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है किसी के साथ आपकी प्रेजेंट टाइम में सेपरेशन हो चुका है, आपको ट्रस्ट रखना है। मैं आपको पहले टाइम से बोल रही हूँ, ये आपकी एक्स नहीं है। बहुत 1% लोगों के लिए एक्स लौटेंगे, बट अदरवाइज ये आपकी एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो किंग हैं। अब देखो, किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपकी एक्स एंड ये है नेक्स्ट, ठीक है। सो ये नेक्स्ट है, ये एस ऑफ कप्स है, ये नेक्स्ट डिवाइन लाभ है आपके लिए, ठीक है, ये डिवाइन लाभ है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉराइजन। सो मैंने आपको टाइम से बोल रहा था कि आपने किसी को लेट गो किया है, किसी को आपने जाने दिया है, आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि ये लड़का या फिर लड़की आपकी डेस्टाइन नहीं है, ठीक है। एंड 1% लोगों के लिए ये घूम के आएंगे, अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहो तो, अगर आप चाहो कि कोई दूसरा पर्सन आए, तो यूनिवर्स वो भी आपको बोल रही है कि ओके, आप जो चाहते हो वो ही आपको मिलेगा। आप अगर दूसरा पर्सन चाहते हो, दूसरा पर्सन आएंगे, अगर एक्स चाहते हो, एक्स आएंगे, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी। तो सेपरेशन, टाइम अपार्ट, सेपरेशन अभी आपकी चल रही है या फिर चलने वाली है, बट डोंट वरी, ये लड़का या फिर लड़की निकल जाएंगे। एंड नेक्स्ट देखो ट्रस्ट,
दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ऐसा हो सकता है आप अगर चाहो कि नहीं 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 मुझे एक्स ही चाहिए, एक्स ही चाहिए, तो ओके आपको एक्स मिलेंगे, बट इसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, एंड फिर रिकॉन्सिलेशन होंगे टेम्परेंस से, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन हो जाएंगे, बट आपको ट्रस्ट रखना होगा। अगर आप ट्रस्ट रखते हो यूनिवर्स पे तो जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे नया पर्सन चाहिए, तो ये सब कप्स आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, एक नया इंसान आ रहे हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हो, बट जिनके साथ भी जाओ आपकी लव मैरिज होने वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव ऑल द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्स को नहीं चूज़ करेंगे, नेक्स्ट को चूज़ करेंगे, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है कि ओके इट इज़ सेफ। तो आप अगर सोचते हो कि नहीं मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान है तो वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत, एंड इट इज़ सेफ, ये सेफ़ है आपके लिए प्यार करने के लिए, टोटली सेफ़ है। ये आपको चीट नहीं करेंगे, धोखे नहीं देंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। जो इंसान आ रहे हैं, जो नेक्स्ट में जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट को जो चूज़ कर रहे हैं, तो ये ओपन योर हार्ट। तो आपकी हार्ट चक्र ब्लॉक है क्योंकि आपने बहुत पेन देखे हैं, तो खुद के हार्ट को ओपन करो। जब तक खुद के दिल को आप ओपन नहीं करोगे तो ये इंसान घुसेंगे कैसे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो इट इज़ सेफ, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सेफ़ है, डोंट वरी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो बहुत जल्दी आपकी मैरिज होने वाली है, या फिर बहुत जल्दी आपकी सब कुछ होने वाली है। ये देखो मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट करना है, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि शादी नहीं होंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, बट आपको नेगेटिव नहीं फील करना है, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि जो लोग अभी तक नहीं मिले हो इस इंसान को, ऐसा हो सकता है किसी के शादी में आप दोनों की मुलाकात हो, या फिर रिकॉन्सिलेशन हो जाए। जो एक्स को पाना चाहते हैं एक्स में भी होंगे, मतलब आपके हाथों में है कि आप एक्स को चूज़ करते हो या फिर नेक्स्ट को, जिसको भी आप चूज़ करते हो उनके साथ ही आपकी लव मैरिज होने वाली है। यहाँ पर स्ट्रांगली लव मैरिज है। एंड अगर आप अरेंज मैरिज चाहो तो फैमिली को आपको बोलना पड़ेगा, एफर्ट्स लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर लव मैरिज है। ऐसा नहीं है कि फैमिली लड़का लेके आएंगे एंड फिर आपकी शादी होगी, नो, यहाँ पर लव मैरिज है। पहले आप दोनों में प्यार होंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्यार करोगे। चलो आप देखते हैं एडवाइस क्या है, एडवाइस आपके लिए। देखो क्लियरली, देखो हील योर चक्रास एंड डू चैरिटी। सो अगर आप चैरिटी करते हो तो आपकी जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आप और भी ज़्यादा पाओगे। एंड चक्रास, मैंने आपको बोला कि आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपकी हार्ट ब्लॉक है। सो आपको डेफिनेटली आप यूट्यूब में जाओ एंड चक्रा मेडिटेशन म्यूज़िक आप सर्च करो, यूट्यूब में ही है। आपने एक अकेले घर में बैठो एंड वो म्यूज़िक सुनो एंड मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, ठीक है। खुद के चक्रा को हील करो। हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, तो आपकी जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक है। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक की वजह से, क्योंकि पास्ट में जो लड़का या फिर लड़की आपकी लाइफ में था वो आपकी लाइफ को ख़त्म कर दिया है, बहुत टॉक्सिक है, इसीलिए आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। जब तक वो नहीं खुलेंगे ये नया पर्सन आपकी लाइफ में घुसेंगे कैसे, तो इसीलिए खुद के हार्ट चक्रा को हील करो। ऐसे आप लिखो कि चक्रा मेडिटेशन म्यूज़िक, ठीक है, चक्रा हीलिंग म्यूज़िक, ऐसे आप सर्च करो। सो ठीक है, खुद के चक्रा को आपको हील करना है एंड चैरिटी करना है। अगर आप चैरिटी करते हो तो और भी ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स आपको और भी ज़्यादा मिलेंगी। जो भी ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगी। आप एनिमल को भी दे सकते हो या फिर ज़रूरतमंद इंसान को भी, ठीक है। एंड खुद के चक्रा को हील करो। तो ये थी पाइल 3 आपके लिए रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।